Hello everyone, welcome back to my channel. In this series we are discussing the previous year exams, HTET previous year exams, and in this series we are going to discuss, in today's video I'm going to discuss about TGT 2021 जो TGT साइंस का 2021 का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे। आई विल टेल द फॉर्मूला, आई विल टेल द कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आप उसको खुद से सोल्व करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्क इज बकल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन कौन से रेस्पिरेशंस होते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ओनली ऑप्शन ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज bronchial and pulmonary respiration. Question number 92. Question number 92 says that a student studies that a soap molecule has two ends. ठीक है, कोई सोप मॉलिक्यूल है, उसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, वन ऑफ विच इज एन आयनिक एंड अनदर इज द कार्बन चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन explains the interaction of soap molecules with oil? Ionic end of the soap interacts with the oil. The closest end of a soap, either ionic or carbon chain, interacts with the oil. ठीक है, carbon chain end of the soap interacts with the oil. Neither ionic end nor carbon chain interacts with the oil since soap is made up from the oil. मीन्स ये क्या कह रहा है कि कोई कपड़ा है, उस पर स्टेन हो गया है ऑयल का, उसको हम सोप में डिबो रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तो जो हमारा सोप का होता है मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कार्बन चेन अटैच्ड विद सम आयनिक एंड। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो ये ऑयल है इसके साथ में कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा। सो कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93. 93 says that, लेट मी मिनिमाइज द स्क्रीन फॉर यू सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन और ऑप्शंस एक साथ में दिखे। 93. Rutherford's alpha scattering experiment shows that electrons have negative charge. केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इनमें से हमें विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। Okay, the mass and the positive charge of an atom is concentrated in the nucleus. Neutrons exist in the nucleus. Most of the space is इन एटम इज़ एम्प्टी। तो उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड की कोई फॉइल ली थी, उसके ऊपर रेज डाले थे और वो कुछ रेज पास हो गए थे इस गोल्ड फॉइल से, कुछ सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए थे, सिर्फ कुछ थे उसमें से जो 90 एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक हुए थे। सो उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सो क्योंकि बहुत सारी जो रेज थी वो सिर्फ पास हो गए थे, तो उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड अ long time after Rutherford's alpha scattering experiment, that is incorrect. Atoms and positive charge of atom is concentrated in the nucleus, ये भी उन्होंने बताया था। न्यूट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज, ये उन्होंने नहीं बताया था। सो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड एंड 4 आर अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 2। सो 93 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 94 says that 3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker। ठीक है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। सुक्रोज का मॉलिक्यूल क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सोल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक डाली है एग्जामिनर ने वो क्या डाली है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें सुक्रोज का वेट दिया हुआ है, सुक्रोज का हम मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करेंगे, मोलिकुलर वेट से इसका मोलिक्यूल वेट फाइंड आउट करेंगे, एंड ऑक्सीजन का नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 11 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.02 इंटू 10⁻23
मल्टीप्लाई वट एवर बी द नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल, मान लेते हैं x होंगे उसमें, उससे डिवाइड करके सिर्फ हमें आंसर को मार्क कर देंगे। बट इसमें जो ट्रिक है दैट इज डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, क्योंकि वाटर क्या होता है H2O, कुछ उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे जो वाटर के भी अवेलेबल होंगे। देन वी नीड टू ऐड दीज टू दिस, अगेन हम सिमिलर करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक, मल्टीप्लाई बाई Na एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एक, क्योंकि 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम वेट होता है, तो सिंपल एवोगैड्रो नंबर हो गया। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर, कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट volume or per unit mass of the solution or solvent is known as composition of a solute, concentration of a solution, composition of a solvent, concentration of a solvent। कि क्या कह रहा है, amount of solute present per unit volume और per unit mass of the solution, कि कोई हमारे पास में solution है और उस solution में पर यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, that is the concentration of a solution। 96 is a bonus question, आप इसको skip कर सकते हैं। next is 97 क्या कह रहा है, which of the following process is responsible for replacing and repairing of the tissue, movement, मोबिलिटी, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। कि हमारा कोई पार्ट है और उसमें कुछ वियर एंड टीयर हो गई है, हमें चोट लग गई है, कुछ उसकी सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, देन कौन सा ऐसी प्रोसेस है जो रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग करती है टिश्यूज़ की, मूवमेंट, मोबिलिटी, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। सो अगर हम इसमें से देखते हैं सेल डिवीजन, दैट इज़ माइटोसिस इज़ द प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी रिप्लेसमेंट होती है। सॉरी। Next 98, a radar is able to detect the reflected waves from an enemy's aeroplane after a time interval of this second. If the velocity of the waves is this, the distance of the aeroplane from the radar। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई रडार है और यहाँ पे कोई प्लेन है, तो ये रडार है, ये अपनी रेज भेज रहा है और इसको वापस से ऑब्जर्व कर रहा है 0.02 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स में, ठीक है। और वेलोसिटी हमें 3 इंटू 10⁸ दे रखी है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। बट यहाँ पे जो ट्रिक होगी दैट विल, यहाँ से ये रिलीज़ कर रहा है और रिलीज़ करने के बाद में वापस आने का कंप्लीट टाइम इसे बताया है, तो डिस्टेंस कितने ट्रैवल करेगा ये, दैट इज़ 2d इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास में है, टाइम हमारे पास में है, एग्जैक्टली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर कि कितनी डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 सेज दैट व्हेन वाटर वेपर्स of a liquid is equal to the atmospheric pressure, what happens to the liquid। कि कोई लिक्विड है और उसका वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं पानी है, पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है, तो उस टाइम पे क्या होगा। द लिक्विड फ्रीजेस, द लिक्विड बिकम्स विस्कस, द लिक्विड बॉयल्स, द लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। जब वो सिचुएशन, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द लिक्विड बॉयल्स। 99 दैट इज 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मटीरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन दैट ऑफ द रूम टेम्परेचर। कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। मटीरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन केल्विन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। The process of involving the transition of a substance from solid to liquid is called the sublimation. Out of this only this one is correct, क्योंकि जब हम पानी में कोई आइस क्यूब डालते हैं तो वो उसके ऊपर, अगर ये कोई पानी है इसके ऊपर हम आइस क्यूब डाल रहे हैं तो उसके ऊपर फ्लोट करता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ द वाटर। सो ए क्वेश्चन 100 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 101, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स। जो बर्ड्स होते हैं इनके लिए क्या इनकरेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए? हार्ट इज़ 4 चैम्बर, ठीक है। वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, इनकरेक्ट है। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस आर लैकिंग, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है तो हमें एसेसरी चैम्बर्स की ज़रूरत नहीं होती। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ये भी ठीक है। so हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। 102 के लिए करेक्ट क्या होगा? 102 के लिए वेयर इज़ द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स इन द बिल्डिंग, कि ये कोई बिल्डिंग है और इसमें कोई लाइटनिंग कंडक्टर है, उसका जो लोअर एंड है वो कहाँ पे फिक्स होगा? एट द टॉप, एट विंडो, एट द फ्लोर, बेस फ्लोर, inside the ground. So correct option will be inside the ground. Next is 103, bipolar neurons are found in cornea, conjunctiva, retina and lens. So correct option for 103 के लिए will be retina. retina के हमारे अंदर क्या होते हैं? bipolar neurons present होते हैं। 104, the mineral element present in the chlorophyll molecule is molybdenum, manganese, magnesium and iron. Correct option for 104 क्वेश्चन के लिए होगा क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम is the molecule that is present into the chlorophyll. Next is बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। बायोरेट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो बायोरेट टेस्ट होता है वो हम किसकी प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं? प्रोटीन के प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 105 के लिए क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ है इसकी, फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाई करने के लिए क्या होगा? मैग्नीफिकेशन पावर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू 0.2.5 प्लस 1 एंड फाई इज इक्वल्स टू 1/f। हमारे पास में फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ से हम फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली पुट एट हेयर। सो एम पी मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल फाइंड द आंसर, कि इनमें से चारों में से कुछ भी आंसर होगा, वी विल फाइंड इट आउट कैलकुलेशंस के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107। 107 क्या कह रहा है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, काउ एंड ग्रास, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। तो हमें काउ की सेल्स और ग्रास की सेल्स के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स। ये नहीं होता है कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी सेल्स बड़ी होंगी, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी जो सेल्स होंगे वो स्मॉल होंगी, ऐसा नहीं होता है। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स, दैट इज अगेन इनकरेक्ट। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, ये ठीक है क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट इनटू द ग्रास सेल्स। क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है बट सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इनटू द ग्रास सेल्स। नेक्स्ट इज काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज करेक्ट। सो हमारे पास में करेक्ट क्या हो गया? सी एंड ई। सी एंड ई इज द ऑप्शन अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 3। तो 107 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108। 108 के लिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। पेरेन्काइमा, लेट मी, okay, now you can see the whole question. Parenchyma is the most abundant tissue in the plant body. Parenchyma is the simple permanent tissue. So पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, ये भी ठीक है। पेरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट reason for this assertion, so that will be is both A and R both are correct, but reason is not correct explanation for assertion. So correct option for 108 will be option number 2.
एक्सोनो के लिए क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ऑसिलेट इन अ बाउल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक की स्मॉल आर रेडियस है, एक की कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी, अच्छा कि ये कोई बाउल है और इसकी कैपिटल की है रेडियस आर और इसके अंदर कोई स्मॉल बॉल हमने रखी हुई है, इस बॉल की रेडियस है आर, स्मॉल आर। तो ये फाइंड क्या कह रहा है, टाइम पीरियड्स ऑफ इट्स ऑसिलेशन। डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल होता है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आर माइनस आर अपॉन जी इज द करेक्ट ऑप्शन। 110 के लिए क्या कह रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन सिल्वर फिश, locust, bed bug, mosquito. So complete metamorphosis is seen in mosquito. 111 के लिए क्या कह रहा है, which term is used for celestial bodies that revolves around the sun in highly elliptical orbits, comet, meteors, एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट जो हाईली इलेप्टिकल में मूव करते हैं, दैट आर कॉमेट्स। 112 लंग्स डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बोथ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, द लंग्स डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म। 113 के लिए क्या कह रहा है, इफ N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, कोई स्ट्रिंग है और इसको N1, N2, N3 में डिवाइड किया हुआ है, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N ऑफ दैट स्ट्रिंग विल बी गिवन बाय द, डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज 1/n इज इक्वल्स टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस विल बी 2043, that is atomicity of phosphorus will be 4. 115 which of the following is not an example of modified underground stem, कि स्टेम है वो अंडरग्राउंड चला जाता है और मॉडिफिकेशन हो जाती है, इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ग्राउंड नट। सो क्या इसका ऑप्शन नहीं है, ग्राउंड नट इज नॉट द स्टेम मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नहीं शेयर किए गए हैं इन दिस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस में कितने होते हैं, ओनली एक 3 यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, बाकी सारे इसमें वैलेंस हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 5। इसमें कितना किया हुआ है, 1, कितने बचे हुए हैं, 7, अगेन 7, अगेन 7, 7 7 7 21 प्लस 5 and we will find out the answer. Sorry, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117 के लिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, स्टेम ऑफ द प्लांट से कौन से फाइबर्स हमें मिल रहे हैं, कॉयर एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स एंड जूट, जूट एंड कपोड, कपोड एंड हेम्प। सो आउट ऑफ दिस फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम इज फ्लैक्स एंड जूट। 118 के लिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस when an oxygen atom becomes an oxygen ion, क्या करेक्ट ऑप्शंस इसमें से हैं, its atomic mass decreases, its nucleon number increases, its atomic number remains same, its mass number increases। so इसमें से क्या है, atomic mass decrease होता है, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस, इनकरेक्ट, इट्स न्यूक्लियर नंबर इंक्रीजेस, इनकरेक्ट, इट्स एटॉमिक मास रिमेन्स सेम, एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है, इट्स एटॉमिक मास नंबर, इट्स मास नंबर इंक्रीजेस, इनकरेक्ट है। सो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 4। 119 के लिए क्या कह रहा है, ए रेनबो हैज़ अ सर्कुलर शेप बिकॉज ऑफ, इसमें से क्या है कि सर्कुलर शेप क्यों होती है, द अर्थ इज स्फेरिकल, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, द सन इज स्फेरिकल, द आइज आर स्फेरिकल। रेन ड्रॉप क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन इनसाइड द
water droplet, and that water droplet is spherical. So raindrop are spherical. 120 के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी. CH3CH2OH ऑक्सीडेशन, CrO3 नेगेटिव और CH3COH के साथ में फाइंड ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, और एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 में बनेगा तो क्या बनेगा, CH3COH, CH3COH, CH3COOH, CH3CHO. मीन्स हमने इन दोनों को सिर्फ एक्सचेंज कर दिया है. सो जब हम ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, एक हल्के से एसिडिक मीडियम में, बिकॉज दैट इज़ अ वीक एसिड. तो उस टाइम पे क्या बनेगा, एक में एसिड बनेगा और एक में एल्डिहाइड बनेगा. सो 120 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ जो लाइट एसिडिक मीडियम होगा उसमें एल्डिहाइड बनेगा और दूसरे में एसिड बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121. विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे क्या हमें नहीं मिलता है, इज नॉट कन्वेड. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जब हम कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ब्रैकेट में सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस हम उसमें लिखते हैं, दैट is conveyed by the balanced chemical equation. Number of atoms, molecules of reactant and product formed. ये भी हमें मिलता है क्योंकि इसी के लिए तो हम बैलेंस कर रहे होते हैं उसको. Symbol and formula of all the substance involved in that particular reaction. क्योंकि कोई भी chemical equation है उसको हम symbol से ही represent कर रहे होते हैं, formula से represent कर रहे होते हैं. Whether a particular reaction is actually feasible or not. ये हमें किसी भी chemical equation से नहीं मिलता है. So correct option 121 will be option number 4. Option 122. Question 122. A copper block of mass this kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius. ठीक है, and then placed on a large ice cube. मतलब ये कोई आइस क्यूब है और इसके ऊपर कोई कॉपर का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और जिसका मास है 2.5 kg. ठीक है, then placed on a large ice block. The maximum amount of ice that can be melted will be given by the specific heat of copper is this and heat of fusion of water is this. तो हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, डायरेक्ट हमें क्या करना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहले जो कॉपर है वो कितनी हीट को लूज़ कर सकता है. हीट लूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q = mc. दैट इज़ हीट लॉस कितनी हो सकती है, वेट कितना है 2.5 kg. हमें यहाँ पे कितने में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है, तो हम इसको किस में ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 2500 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई बाई mc. टेम्परेचर कितना है, दैट इज़ 500 इज़ द टेम्परेचर, बिकॉज ये सेल्सियस में ही दिया हुआ है, डायरेक्ट हम इसको यूज़ करेंगे. दैट इज़ द हीट दैट कैन बी लॉस्ट बाय कॉपर. और इतनी ही हीट है जो आइस को मिल सकती है. तो अगेन हमारे पास में हीट आ गई है, इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे mc के अगेंस्ट में. हीट ऑफ फ्यूजन हमें दी हुई है, डायरेक्ट हम इसको पुट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ दैट कैन बी मेल्टेड ऑफ आइस टू फॉर्म द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123. फिजिक्स का क्वेश्चन है. अगेन एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स. ठीक है, एक कोई केटल है उसमें 2 हीटिंग कॉइल्स हैं केटल में. व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स द वाटर ऑफ द केटल बॉइल्स इन टाइम इन 10 मिनट्स. मतलब T1 कितना हो गया 10 मिनट. ठीक है, when the other coil is used the same quantity of water takes 15 minutes to boil. T2 कितना हो गया 15. How long will it take to for the same quantity of water to boil if the 2 coils are connected in parallel? तो अगर कोई भी 2 coils हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो रही हैं कि एक साथ उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके अंदर जो पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद में वो कितने टाइम पे उसको बॉईल करेंगे. तो जो पावर होती है पावर = h/t. मान लेते हैं पहले की पावर P1 = h/10, दूसरे की होगी P = h/15. देन पावर = P1 + P2 h/10 + h/15.
दैट इज़, हम इन दोनों को एग्जैक्टली सेम टाइम पे पुट करेंगे, पावर को इक्वल पुट करेंगे, h/t इज इक्वल्स टू h/10 plus h/15. When we solve this, we will find how much time it will take for both the coils to boil the water in parallel. Next question is 124. 124 क्या कह रहा है? Which of the following statement is not true? The molecule of a gas occupies the same all the space available. हमें क्या फाइंड आउट करना है? Which if one of the following is not true? जितना गैस को मिल जाता है, कोई कंटेनर है उसमें जितना उसको मिल जाता है वो उतने में ही फैल जाती है, ठीक है, ये सही है. The molecules in a liquid are arranged in a regular pattern. कि हम पानी को किसी में डालते हैं, किसी कंटेनर में, तो वो अगर मान लेते हैं हमने उसे रेक्टेंगुलर में डाला है तो वो रेक्टेंगुलर बन जाता है, हमने उसको ट्रायंगल में डाला है तो वो ट्रायंगल में चेंज हो जाता है. दैट इज़ नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. सो वन दैट इज़ इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. 125 says that which of the following statement is not true regarding the characteristic of matter. मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज विद द राइज इन द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, ठीक है. particles of a matter are randomly moving in all the direction, ठीक है. kinetic energy of a particle in all matter remains the same at a particular temperature. कि अगर वो solid में है या उस solid में है, liquid में है और gas में है, तो एक particular temperature पे उसकी kinetic energy same रहेगी. that is not true. solid, liquid, gas में उसकी kinetic energy अलग अलग होगी. that is option number 4 is the correct option for this question. Question 126. 126 क्या कह रहा है? Which scientist gave the concept of fixed energy levels around the nucleus? Thomson, Bohr, Rutherford, Crook. So correct option fixed energy इसका किसने दिया था? Rutherford, Bohr ने. कि वो जो stability थी, जो circular paths में move कर रहे थे, वो fixed energy levels में move कर रहे थे around the nucleus. That was proposed by Niels Bohr. Next is 127. 127 says the element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले 2022 के लिए किया था. सेम क्वेश्चन था. NaHCO3 एंड Na2CO3 इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज़ नॉट कॉमन अमंग दीज. इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको ध्यान से पढ़ के जाइए क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन एज सच रिपीट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128. सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कॉस्टिक सोडा. क्या किससे बनते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्कोहल, फिनोल्स एंड एस्टर्स. सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद द कॉस्टिक सोडा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 129. 129 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोलेनकाइमा. क्लोरोप्लास्ट मे बी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा. Collenchyma allows easy bending without breakage of the young stem. Its cells are thickened at the corners due to deposition of lignin. Protoplasm is present in the collenchyma. हमें क्या find out करना है? Incorrect statement. Out of this, only one statement is incorrect. That is, its cells are thickened at the corners due to deposition of the lignin. 130. 130 क्या कह रहा है? Which of the following contains the maximum number of molecules? Maximum number of molecules find out करने के लिए क्या हमारे पास में है? हमें मास दिया हुआ है, मोलर मास हम इनका फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. एक मोल्स में कितने होते हैं? 0.2 इंटू 10⁻23. इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल 1 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना होगा? 1122. दैट इज मोल्स फाइंड आउट करेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल फाउंड किसके मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131. 131 क्या कह रहा है? व्हाट इज ट्रू अबाउट BT स्ट्रेन? बैसिलस थ्रोजेनेसिस के स्ट्रेन के लिए क्या सही है? द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स. द BT स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स. BT टॉक्सिन्स एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस.
the activated toxins enter the ovaries of the pest to sterilize it, thus prevents its multiplication. Incorrect है. Active होता तो bacillus खुद ही ना मर जाता. BT strains is used. ये correct है. Only this statement is correct because we have designed many by genetic engineering we have designed many novel bioinsecticidal plants via using BT strain. 132 says that the amino acid coded by the start codon for a protein synthesis is methionine. बाकी कोई ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. 133 which is not correctly matched. Agrobacterium is TI plasmid, Cosmid is vector DNA, Rhizobium is asymbiotic nitrogen fixer, Albinism is autosomal recessive gene. Which is not correctly matched. Ribosium is asymbiotic nitrogen fixer. 134 क्या कह रहा है? When two bodies move uniformly towards each other, एक इस साइड मूव कर रही है, एक इस साइड, एक दूसरे के साइड में मूव कर रहे हैं. द डिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इफ़ टू बॉडीज मूव्स एज अबोव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इंक्रीजेज बाय 4 मीटर पर सेकेंड. देन द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज विल बी, मतलब एक बारी ये एक दूसरे के साइड में मूव कर रहे हैं, एक बारी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो एक की डिक्रीज हो रही है 6 सेंटीमीटर से, एक की इंक्रीज हो रही है 4 मीटर्स पर सेकेंड से. देन वी विल यूज VA plus VB is equals to 6. VA minus VB is equals to 4. यहाँ पे हम इन दोनों को सोल्व करेंगे. वी विल फाइंड आउट, अगर हम इनको ऐड करते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2VA इज इक्वल्स टू 10, VA इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पे हम VA को पुट करेंगे. VB विल बी 1, दैट इज 5 and 1. ऑप्शन नंबर 2. 134 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. Next question is 135. Which of the following pair of elements could be found in same period of a periodic table? Sulfur and selenium, strontium and calcium, calcium and germanium, potassium and magnesium. Again एक bonus question है. Third and fourth both option are correct. इसमें से आप कोई सा भी choose करेंगे आपको आंसर उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे. The correct match is Necthanthus is botryral tissue, Cleopteris is lungworm, earthworm sucker, Heteroneris is a sexual phase of Nereis. So correct option is Heteroneris is a sexual phase of Nereis. Question 137. 137 क्या कह रहा है? A square frame of side L. ठीक है, एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड है L. Carries a current I इसमें करंट फ्लो कर रहा है. द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, यहाँ पे इसका जो सेंटर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड B है. इफ़ द सेम करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कॉयल हैविंग द सेम पैरामीटर एज ऑफ द स्क्वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल विल बी B'. द रेशो ऑफ, मतलब ये सर्कुलर कॉयल है, इसके अंदर सेम पैरामीटर है, जितना इसका था इतना ही इसका है, इसके सेंटर पे B' है, इनका हमें फाइंड आउट करना है रेशो. देन इसके लिए जो स्क्वायर होगा इसके लिए B क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R. और जो हमारी जो वी विल पुट इट इनटू द इक्वेशंस. B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 upon 4 pi d. We will put it into the equation that will come out. B is equals to 2 under root 2 mu naught I upon pi d. Or for B dash will be mu naught I upon pi, mu naught I and pi upon 4L. Then we will divide this B by B naught and we will find out the answer with this question. Next question is 138. 138 says that ए बॉल X इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड U. मतलब ये कोई बॉल है और ये ऊपर फेंकी गई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U.
At the same instant another ball y is released from rest at a height h. मान लेते ये कोई height h है, इससे कोई दूसरी बॉल है जो रिलीज कर दी गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 बिकॉज इट इज़ ये कोई हाइट है h. एट द टाइम t द स्पीड ऑफ x रिलेटिव टू y इज़, कि हमें इन दोनों की, जो ये x बॉल थी ये y बॉल थी, इन दोनों की हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो हम v a फाइंड आउट करेंगे. v a विल बी u माइनस जी टी, बिकॉज ये ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है. ठीक है. एंड वी बी विल बी 0, अनदर 0 से रिलीज की गई है, दैट इज माइनस जी टी. रिलीज की गई है. देन वी ए that are moving, v relative velocity will be va minus vb. We will find out this u minus gt minus gt, then this will cancel out and u is the option. So correct option for 138 will be option number 3. Question 139 is if the radius of earth were to shrink by 1%, अगर ये रेडियस है और ये रेडियस इतनी हो जाए, the density remains the constant. जो डेंसिटी पहले थी, रो पहले थी, वही रो बाद में रहे. The acceleration due to gravity on the surface of earth will be, अगर ग्रेविटी सेम है, अगर हमारी डेंसिटी सेम है, तो ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो अगर हमारी रेडियस डिक्रीज कर रही है, श्रिंक्स बाई 1%, इन्फिनाइट जी मोर देन जी एंड लेस देन जी, तो अगर ये डिक्रीज कर रही है तो ये भी डिक्रीज करेगी ही करेगी. अगर डेंसिटी सेम है तो देन इट विल बी लेस देन जी. क्वेश्चन 140 क्या कह रहा है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है. सेलेक्ट द हायरार्की डिसेंडिंग ऑफ द टेक्सोनॉमिकल रैंक्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. हमें इसके लिए डायरेक्ट क्या होता है, कीप, पोट्स, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. डायरेक्ट हम इसमें पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर कि कौन सा क्या हो, कहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा. सो फैमिली इज ई, स्पीशीज इज डी, class is C, genus is B, and order is A. So correct order will be C A E B D, option number 1. Question 141 says that if a block moving upon an inclined plane at 30 degrees, कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 30 डिग्रीज और ब्लॉक ऊपर की साइड में मूव कर रहा है. यहाँ पे कोई ब्लॉक है विद अ स्पीड ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. स्टॉप्स आफ्टर टाइम 0.5 सेकेंड्स. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है. देन v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, क्योंकि ये क्या जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है. v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, 5 माइनस a इंटू 0.5 सेकेंड. a विल बी 10. देन वी विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला. a इज इक्वल्स टू g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा. यहाँ पे हमारे पास में थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्रीज, साइन 30, कोस 30, जी हमारे पास में है 10, ए हमारे पास में है 10 विल कैंसिल आउट 10, साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू कोस 30 एंड वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ म्यू. यहाँ से जो भी म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर. Question 142 says that a banyan tree's lifespan is approximately 300 years. If a fully grown banyan tree is burnt in a thermal power plant to generate energy and at the same time a new tree is planted, choose the correct option in this context. क्या कह रहा है इस context में? कोई एक banyan tree है, उसको हमने burn कर दिया और उसी के टाइम पे हमने कोई नया plant grow किया है. The process of carbon neutral is
the process of carbon neutral is immediate time frame. The process will become carbon neutral only after many years. There is no carbon involved in this process. There is no oxygen involved in this process. एक पूरा ग्रोन अप बेनियान ट्री था, एक हमने वहाँ पे प्लांट लगाया है. सो जो कार्बन है दैट इज नॉट न्यूट्रल, दैट विल बी न्यूट्रल ओनली आफ्टर मेनी ईयर्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 142 is option number 2. 143 says, which of the following is not one of the three primary types of soil based on its texture? Sand, loam, slate or clay. So correct option for this option is loam. 144 says that which of the following salt have no water of crystallization? Blue vitriol, washing soda, gypsum, baking soda. जिप्सम में भी होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, ब्लू विट्रियोल CuSO4 के साथ में भी वाटर प्रेजेंट होता है. ओनली बेकिंग सोडा इज द कंपाउंड दैट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Next is 145. 145 says that the adapter molecule in the process of translation is molecule in the process of translation is snRNA, mRNA, rRNA, tRNA. So adapter molecule क्या होता है? tRNA. 146 says that the equivalent resistance of the resistances joined in parallel is 6/5 ohm. When one of the resistant wire is broken, the effective resistance became 2 ohm. The resistance of wire that get broken, मतलब पैरेलल में था 1.6/5 प्लस 1/x, joined in parallel is 6/5 is joined in parallel था. 5/6 is equals to 1/x plus 1/y. और जब एक उसमें से टूट गया है, सिर्फ एक काम कर रहा है, तो 1 is 2. यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द y, की उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी. Next is 147. 147 says during smelting an additional substance is added which combines with the impurities to form a fusible product. Flux, slug, gauge, mud. So that forms the sludge. Next question is 148. 148 says a free neutrons decays spontaneously into proton and neutron and a neutrino, a antineutrino, both, none of these. कोई न्यूट्रॉन होता है जो वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो उसके साथ में एक और चीज़ बनती है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149. The power of a water pump is 2 kilowatts. The amount of water it can raise in 1 minute at a height of 10 minutes. Power is equals to work done per time period. कितने टाइम पीरियड में कितना वर्क डन हुआ है. पावर कितनी दी हुई है? 2 kilowatts इज इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है? mgh/t. यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 10 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150. 150 क्या कह रहा है? कॉपर रोड एंड अ स्टील रोड आर to have length LC and LS such that the difference between their lengths is the same at all ambient temperatures. कि कोई स्टील रोड है और उसकी लेंथ है LC and LS such that difference between their lengths is same at all temperature. कितना भी टेम्परेचर कर लें उनके डिफरेंस सेम रहेगा. If the coefficient of linear expansion of copper and steel are alpha C and alpha S respectively, the length are related to the coefficient of linear expansion S. कैसे वो डायरेक्टली कंबाइन होंगे कि डायरेक्टली अगर लेंथ में सेम आ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उनका सेम ही है, किसी भी टेम्परेचर पे उनका डिफरेंस सेम है, देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. दैट्स ऑल अबाउट द TGT 2021 हमने डिस्कस किया है. अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल. Thank you so much. If you like the video, please hit the like button and share to all the aspirants of HTET that is coming in February. Like the video. Thank you so much.